हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है श्वसन क्रिया में यीस्ट का क्या महत्व है। तो अगर इस प्रश्न की बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कर सकते हैं कि सभी प्राणियों व जीवों की कोशिकाओं के अंतर्गत यहाँ पर जो है श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। अब अगर इस श्वसन की क्रिया की हम यहाँ पर बात करें तो मुख्य रूप से जो श्वसन की क्रिया होती है वो ऑक्सीजन पर निर्भर करती है। यानी कि ऑक्सीजन की अगर यहाँ पर उपस्थिति हो, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर उपस्थित हो, तो इसके दौरान यहाँ पर जो श्वसन की क्रिया होती है उसे हम यहाँ पर जो है ऑक्सीश्वसन के नाम से जानते हैं। परंतु अगर यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति ना हो, वो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो अनुपस्थित हो, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के दौरान जो श्वसन की क्रिया यहाँ पर संपन्न होती है उसे हम यहाँ पर अनऑक्सीश्वसन के नाम से जानते हैं। अब अगर अनऑक्सीश्वसन की हम बात करें तो इसके अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार के प्रक्रम चलते हैं। जैसे कि एक प्रक्रम की हम बात करें तो उसे हम किण्वन के नाम से जानते हैं। तो किण्वन के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो किण्वन की क्रिया होती है वो अनऑक्सीश्वसन के अंतर्गत आती है और यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया व यीस्ट होते हैं उनके अंतर्गत यहाँ पर उनकी सहायता से क्रिया संपन्न होती है। जैसे कि अगर किण्वन की क्रिया की हम बात करें तो इसके अंतर्गत एक क्रिया यहाँ पर संपन्न होती है अल्कोहल किण्वन की। अल्कोहल किण्वन की जो क्रिया होती है वो यीस्ट के द्वारा यहाँ पर संपन्न की जाती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो यीस्ट होता है तथा कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार की किण्वन की क्रिया में सहायता प्रदान करते हैं। अगर अल्कोहल किण्वन की बात करें तो इसके अंतर्गत जो ग्लूकोज होता है, इस ग्लूकोज का यहाँ पर जो है रूपांतरण सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के द्वारा जो है पायरुविक अम्ल में कर दिया जाता है। जब यहाँ पर पायरुविक अम्ल का निर्माण संपन्न होता है तो पायरुविक अम्ल का यहाँ पर जो है पुनः यहाँ पर रूपांतरण किया जाता है और एल्डिहाइड का निर्माण यहाँ पर किया जाता है। एल्डिहाइड जब यहाँ पर निर्मित होता है तो निर्मित होने के पश्चात यहाँ पर जो है एल्डिहाइड से सबसे पहले निर्मित होता है अल्कोहल का। तो यहाँ पर जो है अल्कोहल की मात्रा प्राप्त होती है व इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो है CO2 का मुक्तिकरण भी संपन्न होता है। ये जो अल्कोहल यहाँ पर निर्मित हुआ है इसे हम इथाइल अल्कोहल के नाम से जानते हैं। और ये जो क्रिया यहाँ पर संपन्न करवाई गई है, इस क्रिया को जब यहाँ पर औद्योगिक स्तर पर संपन्न करवाया जाता है यीस्ट के द्वारा, तो औद्योगिक स्तर पर संपर्क करवाने पर हम कह सकते हैं कि अल्कोहल के निर्माण की सहायता प्रदान ये करता है। तो इसका इस्तेमाल जो है औद्योगिक स्तर पर भी यहाँ पर किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि श्वसन की क्रिया के दौरान यहाँ पर जो है औद्योगिक स्तर पर अल्कोहल का निर्माण संपन्न किया जाता है और इसमें यीस्ट यहाँ पर सहायता प्रदान करता है। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।